कटाएगा तो बोलो गान मार रही अपनी
शोभा यात्रा का उपक्रम संपन्न हो रहा है। कितने वर्षों की हुआ होगा यहाँ शिमल में तो पहली बार हो रहा है। नीचे उतर ऐसे दो है, वैसे चार है। जोड़ा है, दो जोड़ा व्यक्ति बड़े तो चार। तो घोड़ी या घोड़ी मिलकर के गाड़ी ना, घोड़ी या घोड़ी पर आनंद आया, आनंद। आजकल सारे मोटे को सदा हम लोग तो घोड़े को इधर से शिक्षा ली, तो मैं भी इतना छोटा ही था। सरदार से हमें शिक्षा हुई। अब एक प्रश्न हो गया कि घोड़ा भी छोटा है, घोड़ा बड़ा जात करे, तो अक्सर एक छोटी घोड़ी की रुलाई गई। मुझे भी स्मृति होगी जब मेरा दीक्षा दुर्ग आज भी है। तो जब जुलूस का क्रम बना, मैं बैठा था, गोली बड़ा दूर भी था, तो बड़ा मुश्किल से रास्ता पार किया, बड़ा मुश्किल हुआ मेरे करने में। वो घोड़ी इतनी से कूदती थी, बड़ा मुश्किल रास्ता पार किया। घोड़ी को भी लगा होगा मेरे पर ये सिर आदमी को उनके चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल से रास्ता मैंने पार किया। तो अभी तो जुलूस का क्रम है, रात्रि में मंगल भावना समारोह, कल मूल दीक्षा समारोह है। अभी तो मंगल का सुन लो। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम सेवती पंडितो धम्मो मंगलम अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू शरणम कवचामि साहू शरणम कवचामि केवली पन्नतम धम्मं शरणम कवचामि। भगवान महावीर स्वामी की, गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ की। एक सुखद संयोग है, पहले दिन महासवन का दीक्षा थी, दूसरे दिन इनका, इसके बाद दूसरा दिन आता है। एक अच्छा संयोग मिला। नमो सिंहस्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहुणं। एक वृद्ध से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? वृद्ध ने कहा 4 वर्ष की। 4 वर्ष का इसलिए हूँ कि 4 दिन पहले मैंने बुद्ध का प्रवचन सुना था
और उस दिन जाना कि मैं कौन हूं। भाइयों और बहनों, जिस दिन जिस क्षण हमारे भीतर अपने आप से ये प्रश्न पूछने का अवसर उपस्थित हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा और मैं किस स्थिति में हूं, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जिस क्षण हमें मिलता है वह क्षण हमारे लिए बहुत मूल्यवान होता है। और वही क्षण आज इन 4 मुमुक्षु भाइयों के लिए है और हम चाहते हैं कि इस क्षण को हम भी प्राप्त करें। इसलिए उस क्षण की अगवानी में सबसे पहले अवसर मिल रहा है सेमर की कन्या मंडल। ना पायो दुनिया द्वारे सुहारे हारे, कल के होती ना पहले विचारे, भरियो पूरो परिवार जगने समझो ऐसा कदम बढ़ायो। ओ पल तेरो काटो गयो रे, सिवा बीती जो चरण गयो है, आशा सबरी फलो बाधा विपदा टलो, जतन सुहायो, बंधन परिजन रो गन पायो, गहरा गौरव खूब बढ़ायो, बंधन परिजन रो गन पायो, लागी संयम जन रो गन पायो। 20 वर्षीय युवक मुनि तुलसी के कंधों पर विशाल संघ का भार सौंपकर लाखों हृदयों के आस्था का केंद्र बना दिया। हो संयम रोज लो कवच पहन कर चाल्या मारा भाई, लाल रंग मारा भाई, मैं देवा खूब बधाई। हो संयम रोज लो कवच पहन कर चाल्या मारा भाई, चरणों भूख प्यास सर्दी ने सही मार्ग में बड़े सहज सुखदाई। हो संयम रोज लो कवच पहन कर चाल्या मारा भाई, सिंह शक्ति शु संयम लेकर सिंह वृत्ति शु पारो, गुरु आज्ञा इंगित में रहकर राजमार्ग में एक नए जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रही हैं। देखकर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या बदला। उत्तर भी मिलता है। प्रकृति बदलती है, मौसम बदलते हैं, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, पर्यायें बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, जीवन में सब कुछ बदलता है। लेकिन कहीं न कहीं एक प्रश्न हमें ला करके खड़ा कर देता है, हम क्यों नहीं बदलते। इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने ये 4 नन्हे मुमुक्षु हैं। हम धीरे धीरे इन प्रश्नों का उत्तर पाते चलेंगे। कभी हम देंगे, कभी आप देंगे और कभी ये मुमुक्षु बहनें देंगे। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आदित्य बोराना को, जो कि अपनी एक कविता प्रस्तुत करेगा। सोना माँ प्रज्ञा जी के मैक से मैं के कोना कोना दीचे मोसो को पाकर आज बना सलोना। जहां का प्रतिनिधित्व सेमड़ कर रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने तीनों काम एक साथ किए और 21वीं सदी में जो तीनों काम एक साथ करता है वो राजनेता बनता है। भाइयों और बहनों, बड़ी मार्मिक कथानक है। और ये तीनों काम जब एक दिशा में नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर एक दिशा में काम नहीं करता है तो ऐसे दीक्षा जैसे प्रस्थान पर कोई व्यक्ति कदम नहीं बढ़ा सकता है। इन लोगों का माँ बाप ने बहुत परीक्षण किया है और देखा है, बाहर से भी भीतर से भी, और केवल माँ बाप ने ही नहीं बल्कि गुरु ने जाना है, पहचाना है, कसौटी की है। तो हम इन सब को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हम प्रणाम करते हैं कि बड़ी कसौटियों के बाद बाहर निकले हैं और बाहर ऐसा व्यक्ति गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो, दो घड़ी भी संयम की हो साधना,
पाए मुक्ति का वही उपहार हो। यत्न बिन संयम नहीं है देह बिना जो प्राण। सत्य सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य से प्यार हो। गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो। गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। समिति गुप्ती से सजाना ये तेरा जीवन। महाव्रतों को पालना करना तुझे हर क्षण। घोर परिशह को सदा संभाव से सहना। तूफानों में भी कभी पीछे नहीं हटना। देव देव करे तेरी भी जय जयकार हो। गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो। गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। संसार की बातें सभी कर देना अनदेखा। लांघना मत तुम कभी ये लक्ष्मण की रेखा। सोच लो अब भी करो वो ही जो मन चाहे। तेरे संयम में कभी भी आँच ना आए। पुण्य संयम जीवन ही तेरा श्रृंगार हो। गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। संयम जीवन ही गुरु आज्ञा ही प्राणों का आधार हो। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारे परिवार से तो नन्हे मुन्ने बालक जो कल से हम इनके चरणों में शीश मस्तक झुकाएंगे, जो कि इस संसार से अलविदा करके नए संसार में जोड़ रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला है, हम इनके छोटे अंकल बने हैं। बड़े गर्व की बात है। फिर हम 3 भाई है, 3 भाई में से हमारे दो भाई है जो हमको पहले खाली हम पीढ़ी से चलते आ रहे कि हम तेरापंथी है, तेरापंथी है, लेकिन हमारे अंदर तेरापंथी के कुछ संस्कार नहीं थे। हमारे भाई बीच वाले जो तेरापंथ के बहुत कट्टर थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने एक बच्चे अंकित को इस धर्म संघ के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ इनके अंदर तुलना कर दी कि ये आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब आचार्य महाप्रभु जी ने वहाँ पर महावीर जयंती के दिन फरमा दिया कि दोनों बच्चे की दीक्षा होने वाली है, तो हम तो एकदम असंभव हो गए। अरे एक तो हो रहा है, दूसरा कहाँ से तैयार हो गया? क्योंकि एक का तो 3-4 साल से चलो उस ट्रेन पटरी पे गाड़ी चल रही थी, ये नया कहाँ से जुड़ गया? मैंने तो सोचा इनके भाव उठे नहीं अपने आप। जिस तरह से एक वृक्ष की डाली होती है, हम उसको जिस तरह मुड़ाएंगे वो उस तरह मुड़ जाती है। मैंने बोला भी छोटे मुन्ने बच्चे लोगों को क्या पता है कैसे धर्म में घुस गए। हम तो धर्म से बहुत दूर है और इतने पास कैसे चले गए। हमारे बहुत से व्यक्ति हमारे समाज के अंदर, हमारे जीजाजी, भाई, मामा सब हमें सब चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो गया? आपके कुल में तो एक लड़का भी नहीं रहेगा, आपके धन दौलत कमाओगे सब पीछे रह जाएगा, कौन इसके आगे देखेगा? और हम तो पहले से जब हम धर्म के बारे में जानते नहीं तो हमारे भी दिल में एक नेगेटिव विचार आ गए। लेकिन जस्ट 7-8 दिन के अंदर गुरु की एक हमारे पर ऐसी दृष्टि पड़ी, जो काम असंभव था जो संभव हो गया। उसके वजह से मैं भी इस धर्म को मानने लगा कि हाँ कुछ ये धर्म में शक्ति है, हमारे गुरु में इतनी बड़ी शक्ति है। श्रीमान डूंगरमल जी के नेतृत्व में शिक्षा को, साधना को और आपके घर से आने वाले बच्चों का किस तरह से भविष्य उज्जवल होता है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगी पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ओर से इन नन्हे जलने वाले आध्यात्मिक दीपों का। संयम को नमन करे, समर्पण को नमन करे, पवित्रता के संसार को नमन करे, रश्मियों के इस त्योहार को जिसने यह परंपरा दी। आज के इस मांगलिक अवसर पर
यह मांगलिक अवसर किसी उत्सव से कम नहीं। तो आइए इस उत्सव का मिलजुल अभिनंदन करें। यह उत्सव है संसार से संन्यास्त होने वाले मन का। यह उत्सव है राग से विराग की ओर जाने वाले प्रस्थान का। यह उत्सव है मन और इंद्रियों पर विजय पाने की साधना का। यह उत्सव है बुराइयों के विरुद्ध खड़े होने की संकल्पी चेतना का। यह उत्सव है गुरु चरणों में सब कुछ सौंपकर तन्मय बन जाने का। यह उत्सव है श्रद्धा, संयम, समर्पण, मर्यादा और अनुशासन में जीने का। आज के दिन मुमुक्षु से श्रमण पढ़ने की तैयारी में बैठे इन चारों वैराग्यों को साधुवाद देते हैं और याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने बीज को जमी दी, हवा दी, धूप, प्रकाश और पानी दिया। सचमुच आज प्रणम्य है वे माता पिता जिन्होंने ममता के आंचल में धर्म की लोरियां सुनाई। प्रणम्य है वह परिवार जिसके आंगन में खेलकर संस्कारों की पौध उगाई। प्रणम्य है वे लम्हे जब बचपन घेरो लागे जगे दिन मौत रो, सागे जावे नहीं एक तार है, जोलो बह जा कठिने पुनरो, इरी चंचल तारों के पार है। इसी का नाम है दीक्षा। सुनकर दीक्षा की अजीब परिभाषा। मैंने कहा दीक्षा नहीं है केवल मांगना भिक्षा और प्राप्त कर लेना उच्च स्तरीय शिक्षा। दूध मुहासा है बचपन पर समझ सयानों जैसी, संयम के प्रण से जागी है दीप शिखा सूरज सी, दीप शिखा सूरज सी। अभिवादन करते हैं मुमुक्षु मयंक का। मयंक का मन चांद सीले चांदनी को, चल पड़ा वैराग्य पथ पर लक्ष्य पाने, सौंप कर गुरु चरण में सुख संपदाए, बदल दी तस्वीर जीवन को सजाने, बदल दी तस्वीर जीवन को सजाने। कैसा है सिद्धार्थ, ऐसा है सिद्धार्थ, सिद्ध कर सब कामनाएं, ले नया संकल्प मन में, चल पड़ा राजपथ पर सिद्धार्थ सिद्धि की लगन में। मोह मूर्छा को पिघलकर संतता की समझ देती, हर कदम वैराग्य भक्ति का नया दिया जलाती, का नया दिया जलाती। अब बात करते हैं मुमुक्षु गौतम की। आंखों में दौलत संयम की, मन गंगा सा पावन, आंखों में दौलत संयम की, मन गंगा सा पावन, बुलंद हौसले ऊंचे सपने, शक्ति भक्ति मन भावन, शक्ति भक्ति मन भावन। जी हाँ, श्रद्धा, समर्पण और संयम की ये शाम रचेगा इतिहास सेमर का ये ग्राम, जिसकी मिट्टी पे लिख दिए जाएंगे इन संयम सेनानियों के नाम। महाप्रज्ञ शासना का ये समा, हजारों आंखें बनेगी जिसकी गवाह। एक नई तरंग नई उमंग के साथ बस आज की आखिरी ये शाम, फिर होगी नई जिंदगी की नई शुरुआत, फिर होगी नई जिंदगी की नई शुरुआत। कोमल कोमल पग तल तेरे, अंगारों पर चले, फिर भी तेरा मन मुस्काए, निर्भीक कदम बढ़ चले। राजी हो हमें छोड़ के तुम, गुरु से रिश्ता जोड़ के तुम, करते वंदन तेरे निर्णय को हम, एक नए इतिहास को रच देना तुम। मंजिलें बुला रही बढ़ा दिए कदम, सृष्टि गीत गा रही शुभम स्वागतम। मंजिलें बुला रही बढ़ा दिए कदम, सृष्टि गीत गा रही शुभम स्वागतम। दार्शनिक कहते हैं कि माता पिता जन्म देते हैं लेकिन गुरु जीवन देते हैं।
दिक् श्रद्धे युवा जन प्रभु। जैन वाङ्मय में एक जगह कहा गया है, अमरो वमम जानीय सुख मुत्तमम रयाण पर्याये तहा रयाणम निरओ वमम जानीय दुख मुत्तमम रमेज्जतम हा पर्याय पंडिये। एक साधुत्व के जीवन को स्वर्ग समान माना गया। आमतौर से भाषा भी है, स्वर्ग सुखों का प्रतीक है, नरक दुखों का प्रतीक है। आदमी सुख में जीना चाहता है, सुख युक्त जीवन जीना चाहता है, दुख आमतौर से कोई नहीं चाहता। और कई बार बाहर का सुख मिलने पर भी आदमी भीतर से बेचैन रहता है, ऊपर से हंसता भी है और भीतर में रोता है। साधुत्व का जीवन ऐसा है, अगर उसमें आदमी का मन रम जाए फिर वहां महान आनंद की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मन उसमें रमना चाहिए, लगना चाहिए। वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्हें अपने जीवन में, और वे भी प्रथम अवस्था में, बालकपन में संयम रत्न प्राप्त हो जाता है। यूं वृद्ध लोग भी संयमी बन सकते हैं, युवा भी बनते हैं और बालक भी बनते हैं, किंतु बालकपन में साधु बन जाना एक विशेष उपलब्धि है। यानी ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, जीवन शुद्ध का मानो शुद्ध रह सकता है बालकत्व में जो संन्यास को स्वीकार कर लेता है। कुछ निमित्त भी मिलते हैं जिनसे आदमी के मन में वैराग्य की प्रेरणा जाग जाती है, वैराग्य की भावना पुष्ट हो जाती है। भीतर में पूर्व संस्कार होता है और निमित्त पाकर वह उभर जाता है। गुरुदेव तुलसी ने बचपन में दीक्षा स्वीकार की, जीवन के 12वें लगभग वर्ष में, और कितना सुंदर उन्हें अवसर मिला विकास करने का, साधना करने का, सेवा करने का। आचार्यवर ने भी जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा स्वीकार की और कितना सुंदर सुनहला अवसर मिला विकास का, ज्ञानाराधन का, साधना का। एजेड होकर कोई साधु बने तो बनना तो अच्छा ही है, परंतु लंबा काल उसे न भी मिले साधना का और ज्ञान आदि की विशेष आराधना करने का। 4 मुमुक्षु दीक्षा के लिए तैयार हैं, जो पिछले अरसे में हमारे आसपास रहे हैं और इन्होंने कुछ कुछ ज्ञान का अर्जन करने का प्रयास किया है, साधना का अभ्यास किया है। क्योंकि हमारे यहाँ भी पहले थोड़ी जांच का प्रयास होता है। हमारी धारणा भी है कि जांच के बिना, परीक्षा के बिना मात्र संख्या पूर्ति के लिए दीक्षा नहीं देनी चाहिए। जांच में ठीक बैठ जाए, उपयुक्त लगे, फिर दीक्षा का निर्णय हो। मुझे भी आज के दिन ही संयमी बनने का मौका मिला और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, परम भाग्यशाली मानता हूँ कि मनुष्य जीवन मिला और संयम रत्न मुझे प्राप्त हो गया। दुनिया में और बहुत कुछ मिल भी जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, सम्मान मिल जाए, परंतु संयम रत्न के सामने वे सब मुझे तो फीके लगते हैं। संयम की साधना में जो गुरुत्व है, गरिमा है, उसके सामने धन, पैसा, संपत्ति, लाड, प्यार, सम्मान, ये सब बोने लगते हैं। गुरुदेव तुलसी का निर्देश मिला, उन्होंने मेरी परीक्षा भी की थी। मैं जब बैरागी था, गुरुदेव तुलसी के पास दर्शन करने गया तो मुझे कुछ तात्विक बोल पूछे थे गुरुदेव ने
तात्विक प्रश्नों का जवाब मांगा मेरे से। एक बार तो जनता के बीच खड़ा कर पूछा, बताओ इसका जवाब दो। संभवतः मुझे प्रश्न पूछा था आश्रव के बारे में। और एक बार प्रश्न पूछे कि बताओ हाथी में जीव के भेद कितने होते हैं। ऐसे कई बोल पूछे थे। और फिर आखिर मुझे दीक्षा की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो पूज्य गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई, अनुग्रह हुआ। उन्होंने मुझे दीक्षित होने का निर्देश प्रदान किया। सुमेरमल जी स्वामी लाडनू जो मेरे महान उपकारी हैं, उनको मुझे दीक्षित करने का निर्देश प्रदान किया। उदित मुनि और मेरे साथ में थे, हम दोनों को। और आज के दिन हमें इस 13 पंथ में मुनि की श्रेणी में सम्मिलित होने का मौका मिला था। 33 वर्ष उस बात को संपन्न हो गए हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संयम रत्न प्राप्त हुआ। इसी प्रकार और भी जो हमारे मुनि साध्य, वे भी मानते ही होंगे अपने आप को कि उन्हें इस जीवन में संयम रत्न प्राप्त हुआ है। तो ये 4 मुमुक्षु हैं, ये भी संयम रत्न पाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। उस संयम रत्न को बड़ा संजोकर रखने की जरूरत होती है, क्योंकि रत्न है, जहां कहीं छोड़ दें तो कोई ले जाए क्या पता। तो रत्न की सुरक्षा करनी होती है। इसी तरह संयम रत्न की भी सुरक्षा की जरूरत है। ये भीतर के, ये बाहर के आकर्षण, बाहर की स्थितियां हमारे रत्न को कहीं छीनने का प्रयास न कर ले, इसलिए उसकी सुरक्षा की जरूरत होती है। वह सुरक्षा अप्रमाद, अप्रमाद का प्रहरी खड़ा है तो फिर उस रत्न को छूने का भी कोई साहस नहीं कर सकता। तो ये मुमुक्षु दीक्षार्थी अप्रमाद का प्रहरी अपने पास रखेंगे तो सदा इनकी सुरक्षा करता रहे संयम रत्न की, और वह संयम रत्न और ज्यादा निखरता रहे। और ये स्वयं की आत्मा का भी, मुख्यतया स्वयं की आत्मा का कल्याण करें, साथ साथ औरों की आत्मा का भी कल्याण करने में निमित्त भूत बने। यह हमारी शुभाशंसा है इनके लिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए वैसे आया था ताकि मंगल पाठ भी इनको अभी सुना दूं, फिर हम भी फ्री, ये भी फ्री। ठीक है ना, मंगल पाठ अभी सुन लो, फिर हम फ्री हैं इस काम से। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो रहन्ते शरणं तवज्जामि सिद्धे शरणं तवज्जामि साहु शरणं तवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं तवज्जामि। वंदे युवाचार्य। खूब बड़ा जो मानस गुरु रे दृष्टि रो सदा राख जो ध्यान गुरु आज्ञा आराधना स्यो गुरु आज्ञा आराधना स्यो पाशो ते सम्मान जन्म भूमि रोते खूब बड़ा जो माँ रम जो शासन सदन मेरे रम सन गुण खान तो स्वपर कल्याण जन्म भूमि रोते खूब बड़ा जो मान वैरागी माया बनो ते राम भक्त हनुमान गुरु सेवा में लीन रही जो गुरु सेवा में लीन रही जो कर जो सो मेरो ते खूब बड़ा जो मान दीपक बन प्रारंभ मेरे दीप थे गुणवान सदती जावे साधना रे सदती जावे साधना रे स्वर्ण जो
समान जन्मभूमि रोते, खूब बड़ा जो मान अति मुक्तक अंकित बनो। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृश निर्विशेष। जहाँ भोगवादी संस्कृति बेपनाह पनप रही है, ऐसे हालात में जहाँ हर एक व्यक्ति का संग्रह करने हेतु एक अंधी दौड़ में शरीक है, ऐसे में इस सुविधावादी और भोगवादी संस्कृति का त्याग कर संयम पथ की ओर अग्रसर होना, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं तो ये कहूँगा कि कांटों भरे बीहड़ मार्ग में नंगे पैर चलने के समान है। छाया में इनकी आत्मा साधुता में रमण करे और इनकी अंतिम लक्ष्य मुक्ति श्री का वर्ण करे। ओम अरहम। सुनेंगे एक ऐसे प्रेरक शक्ति को जिस पर हम सब की आंख टिकी हुई है और जिनको देख संग में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हो रहा है जो अंदर से भी बदल रहा है। हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे सम्मोहक आकृति के प्रेरक मुमुक्षु गौतम। न चित्ते चांचल्यम न च विपतगामिन्द्रियगण समं सोडागाली वचनगणमुष्ठे प्रहरं प्रसन्नात्मा वीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। वह प्राणी परम सौभाग्यशाली है जिन्हें सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा धर्म मिला। मैं भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे देव भगवान महावीर है, युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मेरे गुरु है तथा मुझे जैन धर्म तेरा पंथ मिला। लेकिन इससे भी सौभाग्य की बात है कि मैं पूज्य पेड़ के श्री चरणों में रखकर जन्म जन्म के बंधन से मुक्त होने की साधना करूँगा। इस छोटी सी अवस्था में गुरु कृपा से 5 महावतों की साधना करना सचमुच बहुत दुर्लभ है। मैं आज खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यह दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी के लिए आध्यात्मिक विकास की कामना करता हूँ। अंत में जाने अनजाने जो कुछ भूल हुई सबसे क्षमत कामना करता हूँ। ओम अरहम। आराध्य देव के चरण में वंदना, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरण में वंदना, युवाचार्य के प्रवर के चरण में वंदना, उपस्थित मुमुक्षु बहनें एवं धर्म प्रेमी। संयम का गहना पहनूंगा, आत्म गुणों से सजूंगा, गुरुवर के करुणा से मिलेगा संयम मुझको सारा। विदाई लेता हूँ, विदाई लेता हूँ, नाना की गोदी में, नानी की लोरी में, प्यार ही प्यार पाया मैंने। भैया के संग में, बहनों के संग में, बचपन बिताया है मैंने। उपकार इनका ना भूलूं, हाथों से चरणों को छू लूं, गुरुवर के चरणों में मिलेगा सुख मुझको सारा। विदाई लेता हूँ, विदाई लेता हूँ, याद जब आएगी राखी पे मेरी, बांधना त्याग की डोरी। राग और देश का समन करके करना कसायों की होली। तपके जला के ज्योति तुम हरदम बनाना दीवाली, गुरुवर के चरणों में मिलेगा सुख मुझको सारा। विदाई लेता हूँ, विदाई लेता हूँ, तन मन अर्पण गुरु को समर्पण, जीवन जिनका है दर्पण। महाप्रज्ञ शरण में हो गया मेरा जीवन का नव सर्जन। तारों के संग चमकना है, आगे ही आगे बढ़ना है,
गुरुवर के चरणों में मिलेगा सुख मुझको सारा। विदाई लेता हूँ, विदाई लेता हूँ। भगवान से पूछा गया, त्यागी कौन है? भगवान ने कहा, जे कंते पिए भोए लद्धे पिट्ठ कुबई साहिणे चई भोए सेहु चैत चई। जो कान तोड़ प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उसकी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग कर लेता है, वह त्यागी कहलाता है। लेकिन आज का व्यक्ति इस भौतिकवादी युग से सुविधावादी ओर दौड़ रहा है। उसे कुछ भी भान नहीं रहता है कि मेरे गंतव्य का लक्ष्य क्या है। बिना लक्ष्य व्यक्ति दर दर भटकता रहता है। उस भटकते व्यक्ति को सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसका मार्ग है संयम। बंधुओं, मैं भी उस संयम को स्वीकार करना चाहता हूँ जिससे मैं शाश्वत सुख को प्राप्त करके अपने आप को कल्याण कर सकूँ। मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं आभारी हूँ मुनिश्री रजनीश कुमार जी का जिन्होंने मुझे पढ़ाई में सहयोग दिया। मैं अपने पूरे ननिहाल परिवार का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया लाड प्यार दिया। मैं अपने नाना जी का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी दीक्षा की भावना को बढ़ाने में सहयोग दिया। मैं आभारी हूँ बिक्रम चंद जी नखत का जिनके पास रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अंत में पूरे परिवार से क्षमा याचना करता हूँ। ओम अरम। आचार्य महाप्रज्ञ जी को वंदन, युवाचार्य श्री के चरणों में वंदन, साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में वंदन, प्रणाम मुमुक्षु चारों भाइयों को, उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, परमार्थी शिक्षण संस्था की भाइयों और आज के समारोह को संयोजना देने वाली बहन शांता जी को। सचमुच आज आप और हम सबको जो दृश्य नज़र आ रहा है, दीक्षाएं आप और हम सब कई बार देख चुके हैं, लेकिन जब हमने जम्बू स्वामी की दीक्षा देखी, कुमार श्रमण जी की दीक्षा देखी, तो आज जिस प्रकार का मंच हम देख रहे हैं और जिस प्रकार के नन्हे मुन्ने 4 मुमुक्षु हमारे बीच हैं और जिसमें 2 हमारे नज़दीक के कोशीवाड़ा डागलिया परिवार के और 2 मालवा के, चारों आज हमारे बीच हैं। बड़ा कार्यक्रम फिर इस एरिया को मिले। हम आज के दिन भाषणबाजी नहीं कर सचमुच इन नन्हे मुन्ने बालकों के प्रति जो कल हमारे प्रणाम योग्य हो जाएंगे, हमारे लिए आदर्श बन जाएंगे, इनके जीवन की मंगल कामना करते हैं और प्रभु से एक ही कामना करते हैं कि इस धर्म संघ में ये अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाएं और जो कुछ ऊंचाइयां छू सकते हैं वे छूने का प्रयास करें। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। दो धर्मों का प्रतिपादन किया है, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म। श्रावक धर्म जो आप लोग जी रहे हैं और श्रमण धर्म जिसके लिए हम 4 भाई उत्सुक हैं। आज आप लोग हमारा विदाई समारोह में आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा बधाई समारोह बनाएं। हमें बधाई दे कि इस छोटी सी अवस्था में दूध में बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी इन्होंने संसार को तो देखा ही नहीं और दीक्षा की बात कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि आप लोगों ने तो संसार देख लिया, फिर आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? दीक्षा क्यों ले रहे हैं? आत्मोदय के लिए, हमारा संयम प्रस्थान हो रहा है, सत्य की खोज के लिए। दीक्षा का संबंध उम्र से नहीं योग्यता से है। भिक्षु स्वामी की भाषा को गुरुदेव ने इस रूप में बताया, योग्यता ही हो कसौटी सफलता की नींव। आगमों में कहा गया है कि 9 साल का मनुष्य केवल ज्ञानी बन सकता है, तो मैं 9 साल का मयंक मुनि क्यों नहीं बन सकता? हम अपने मम्मी पापा को साधुवाद देते हैं
कि वे अपने कलेजे के दो दो कोर को गुरु चरणों में भेंट कर रहे हैं। आज के मम्मी पापा अपने बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर हमारे मम्मी पापा ने हमें साधु बनने की प्रेरणा दी। बड़े पापा, हम दोनों आपके बहुत बहुत आभारी है कि आप अपने कुल के दीपकों को तेरापन धर्म संघ के दीपक बना रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम निर्मलता से साधु जीवन पालेंगे। हम अपनी दादी जी और अंकल जी को और पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञ है कि वे हमारी दीक्षा में सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, और हम आप सभी से बारंबार क्षमत कामना करते हैं। आज कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो कोई बिजनेसमैन, ताकि बड़े होकर अपने बुढ़ापे की लाठी बन सके। लेकिन सबके मम्मी पापा हमारे मम्मी पापा की तरह निस्वार्थ बनकर अपने बच्चों को दीक्षा के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते? आज इस अवसर पर हम हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि उठो नन्हे नौजवानों, उठो नन्हे नौजवानों, जगाओ अपनी सुप्त चेतना, बनाओ सार्थक मानव जन, बन हिस्सा इस धवल सेना का, बन हिस्सा धवल सेना का। लेना ले सकते हैं, तो अगर लेना बचपन में लेना अगर संन्यास जरूरी नहीं है तो आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? और एक प्रश्न जो चुनौती भरा आपके सामने मयंक ने रखा कि आप डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं, न जाने क्या क्या बनाने के लिए, यहाँ तक कि आजकल तो अपने बच्चों को विदेश भी भेजने लगे हैं। आज ये हमारी एक कल्चर बनने जा रही है। तेरापन धर्म संघ का श्रावक समाज आपके सामने मयंक ने रखा कि आप डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं, न जाने क्या क्या बनाने के लिए, यहाँ तक कि आजकल तो अपने बच्चों को विदेश भी भेजने लगे हैं। आज ये हमारी एक कल्चर बनने जा रही है। तेरापन धर्म संघ का श्रावक समाज और जैन समाज इस बात पर गहराई से सोचे कि सब कुछ बनाने की हम सोच रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति भी बने जो अध्ययन। निवेदन करना चाहती हूँ लाडनू से पधारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था के संयोजक श्रीमान डूंगरमल जी से कि वो समय की सीमा है, इसलिए मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए हम सब की ओर से आप इस मंच पर आसन हुए और आपकी प्रेरणाएं हमें मिलती रही। आज यहाँ की विशाल परिषद को देखकर ऐसा लगता है कि मैं सेमड़ में बोल रहा हूँ या सूरत में। सचमुच में आपके उत्साह को देखकर मैं इस धरती को प्रणाम किए बिना नहीं रह सकता। बंधुओं, तेरापंथ की ऐतिहासिक तीर्थस्थली या जन्मस्थली का है मेवाड़ की यह तपोभूमि, जहाँ दूसरी बार अहिंसा यात्रा का 2 वर्ष का पावन प्रवेश, वह सेमड़ में दीक्षा का स्वर्णिम अवसर, जिसमें 2 भाइयों के गुलाब के फूल की तरह हंसते खिलते हैं 2 जोड़े अंकित व मयंक, गौतम व सिद्धार्थ तेरापंथ धर्म संघ इतिहास में अमूल्य दस्तावेज के धरोहर बन रहे हैं। कई वर्षों से प्राप्त ऐसा दुर्लभ अवसर संभवतः नई पीढ़ी पहली बार देख रही होगी। आज इन चारों नौनिहाल दीक्षार्थी भाइयों का पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ओर से मंगल भावना का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बंधुओं, आचार्य श्री कालोगुनी की यह प्रेरणा थी और उसके कर्तृत्व को देखिए कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था तेरापन धर्म संघ के लिए क्या दीक्षा लेकर संयम पथ पर बढ़ते रहना। जाओ गौतम, जाओ अंकित, जाओ सिद्धार्थ, जाओ मयंक, गुरु शरण में, गुरु शरण में। ये छोटे भैया प्यारे गुरु शरणों में जा रहे। जाओ भैया, जाओ भैया, गुरु शरण में, गुरु शरण में। मात पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, पल पल अपूर्व स्नेह उन्होंने है दिया। कल तुम इनको छोड़ के यहाँ से जा रहे हो, सुखे सुखे जाना मंगल भार है वो। शंकरो अब हमें न भूल जाना, सिर प्रंद जल्दी आना। जाओ मुमुक्षु, जाओ मुमुक्षु, गुरु शरण। मुमुक्षु बैरागी संस्था की बहनें, आदरणीय डॉक्टर शांता बहन,
भाइयों और बहनों, आज तो ऐसा लग रहा था कि बोलने की बजाय मौन रहकर इस दृश्य को न सिर्फ देखा जाए बल्कि इसको पी लिया जाए। विश्वास नहीं होता। यदि ये कहीं दूर की बात होती तो हम कह देते कि असंभव है कि इतने छोटे छोटे बैरागी क्या इतना बड़ा निर्णय कर सकते हैं। एक ऐसा फैसला जो निश्चित रूप से इनके जीवन के लिए तो एक रूपांतरण सिद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की वो बात याद आती है कि इतिहास बनता नहीं बनाया जाता है। और आज सेमड़ की इस धरती पर जो, जैसा कि भाई सवाईलाल जी ने कहा, मैं भी कह सकता हूं कि एक ऐसी लॉटरी खुली है सेमड़ के नाम। यह एक सेमड़ के लोगों को इस वैशाख सुदी पूनम को धन्यवाद देना चाहिए। उस मुहूर्त को धन्यवाद देना चाहिए कि जो मुहूर्त आज के दिन निकला और आज के दिन पूज्यवर यानी कल जब दीक्षा होगी तो कल के दिन पूज्यवर सेमड़ में होंगे। मैं शांतिलाल जी डाला जी को कर देंगे। प्रार्थी हो गए हैं और कल इनकी दीक्षा होने वाली है। हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहे, एक साथ खाए पिए और एक साथ सोए, और ये अब ऐसा क्षण आया है कि आज मैं अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, प्राय मैं मंच पर शायद नहीं आया हूँ कभी, पर मेरे से रहा नहीं गया। अहिंसा यात्रा केंद्रीय समिति की ओर से और अमृतवाणी ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत बहुत इन मुमुक्षु चारों मेरे पोतों को बधाई देता हूँ। इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, पूरे परिवार को। और गंगा शहर के हमारे पिता और पुत्र की जोड़ी जो लाडनू में दीक्षा ले रही है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेरे को दादाजी कहते हैं, इसलिए मैं इनको अपना पोता ही मानता हूँ। एक साथ रहने से मेरे अपने पोते के साथ शायद पिछले 3 सालों में 2 साल का हुआ है, उसको टाइम उतना नहीं दे सका जितना इनके साथ रहा, इसलिए भाइयों और बहनों से भी आप आनंद से संकल्प के साथ जा सकते हैं। प्रस्तुत है आरती का एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम, और उनकी हमने आरती उतारी और यही संकल्प शायद उनको आगे जाकर के बहुत बड़ा दे। थोड़ा सा ठीक 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 ठीक। संयम सरगम बाजे सुलय सितार, दिशा कुमार्या झूम झूम कर गाए मधुर मलार, कि प्रमुदित दशों दिशाएं आरती आज उतारे, कि प्रमुदित दशों दिशाएं आरती आज उतारे। अक्षत कुमकुम हम लाए, मंगल यह थाल सजा, तिलक वरो मंगल अब करो नया प्रस्थान, विजय वरो पग पग पर भैया मिले मुक्ति उपहार, कि प्रमुदित दशों दिशाएं आरती आज उतारे।
कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। सुरभित पुष्पों की माला जीवन को महकाए। चंदन बनो पावन लोहार पहनाए। तप संयम यश की सौरभ से महके गण गुलजार। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। अमृत गत है ये आत्मा हर स्वप्न बने साकार। अमृतमय यात्रा हो लो करो कलश स्वीकार। समतामृत का पान करो अब तरो उदधि संसार। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। धरती अंबर शशि तारे देखो जयनाद करे। समरो हम नित अंतर नाद रहे। लक्ष्य मिले अरमान फले हम सबके हृदयोता। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। कि प्रमुदित दशो दिशाएं आरती आज उतारे। आरती आज उतारे। सभी भाई लोग ओम अरहम करके सम्मान करेंगे। ओम अरहम। बस पूज्यवरों के चरणों में वंदन विराजे हुए धार्मिक भाई बहन। अपने को जो अवसर देखने को मिल रहा है इससे ये विदित होता है कि ये जमाना कलयुग है। फिर भी कलयुग के जमाने में ऐसे विरल नन्हे मुन्ने आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने नए पथ को चुन लिया है। और वो नन्हे मुन्ने बच्चे कल आपके लिए बहुत बड़े प्रेरक बनेंगे। मैं इन नन्हे पूरी मेरी तरफ से पूरा इनका प्रगति पथ आगे बढ़ता रहे और अधिक से अधिक फलीभूत हो। और ओम अरहम। कल के प्रोग्राम के लिए सूचना सुनकर के जाएं। से विनम्र निवेदन समय पर पहुंच के अपनी जगह नियुक्त कर ले। ये पानी आ गया ना। सिद्धू आज बाहर निकाले आप लोग ये खड़े केसरिया आज हमारा रंग केसरिया
ये लिख के चलेंगे केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया केसरिया हम भी केसरिया तुम भी केसरिया आज केसरिया आज केसरिया 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 आज हमारा ध्यान से एकदम शांति से बाढ़ नहीं मना है छोटी की केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया केसरिया बस में आगे आज एकदम स्लो स्लो बाल चल रहे विघ्न हरण भय भंजन हारी नाम स्वामी का मंगलकारी स्वाम भिक्षु स्वाम जय जय राम स्वाम भिक्षु स्वाम जय जीव दूजा जितनाथ ये स्वाम जय जय श्याम अग्निया सर्ववन नाम स्वामी का छोटी रखना भिक्षु स्वाम जय जय स्वाम कैसा नहीं है तो कुमकुम लिया कुमकुम लेने के लिए जीवन अर्पण है सारा शरण भरेंगे आगे सब मार्ग बन जाएगा अपना होगा उसे बीच में जो बाधक बन जाएगा रुक न सकेगी मुड़ न सकेगी सत्य क्रांति की रोज्वल धारा प्रभु तुम्हारे अहिंसा के दूत युग प्रधानाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जय हो। युवा मनीषी युवाचार्य श्री महाश्रमण जी की जय हो। युवा मनीषी युवाचार्य विवेक ही सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार जीवन का श्रृंगार आलोकित नवधरा दिगंत हे प्रभु यह तेरा पंथ आलोकित नवधरा दिगंत ज्ञान साधना द्वारा कैसे बदले जीवन धारा ज्ञान साधना द्वारा बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा नया भारी वीर भारी वीर जानी जानी
अभी गौतम सिद्ध महान है। जय जयकार जय जयकार। ये हो गौतम सिद्ध जैसे हो। दीक्षार्थी मत कैसे हो। गौतम सिद्ध जैसे हो। जब तक सूरज चांद रहेगा गौतम सिद्ध का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा गौतम सिद्ध का नाम रहेगा। काजू बादाम पिस्ता गौतम सिद्ध की दीक्षा। काजू बादाम पिस्ता गौतम सिद्ध की दीक्षा। त्रिशलानंदन वीर की जय बोलो महावीर। कभी जीवन है रूह रूह में सांसी चरण नहीं बैठेंगे नहीं 2 मिनट नहीं सुना दो बस बता रहे हो आगे बढ़ाओ। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पुनतो धमो मंगलम सत्तार लोकतमा रंतार लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केली पुनतो धमो लोकमो 27 नम पहुंचामी अरंतेश नम पहुंचामी सिद्धेश नम पहुंचामी साहूस नम पहुंचामी केवली पुन्नतम धमम नम पहुंचामी। ये चारों सन्ना सगा और न सगो कोई जय भवि प्राणी अतः अक्षय मरपद होय विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वामी विक्षुर नाम गुण अलक सुमिरन किया सरे चिंता काम सरे चिंता सरे हां बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु। ठीक है ठीक है